हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड। ये जो नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड है ये बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड से थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग जान लेते हैं रिलेटेड टू डिवीजन। जब हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो जिस वैल्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग कहेंगे डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं हम लोग डिवाइजर, जो रिजल्ट मिलता है उसको कहा जाता है कोशंट और बचा हुआ जो है उसको कहा जाता है रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, डिवाइजर को, इस पार्ट को M रजिस्टर में लोड करना है और ये जो डिविडेंड है इसको हमें Q नाम के रजिस्टर में लोड करना है। ठीक है, इनिशियली एज वेल एज A नाम का एक रजिस्टर हम लोग लेंगे जिसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज करेंगे और काउंट नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें N लोड करेंगे। तो अभी N क्या है, N इज अ नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट, यूज टू रिप्रेजेंट डिविडेंड और डिवाइजर। सपोज डिविडेंड के लिए हम लोग 4 बिट का यूज कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस केस में आपका n की वैल्यू क्या बन जाएगा, 4 बनेगा। ठीक है, तो 4 हम लोग यहाँ पे काउंट में लोड करेंगे। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि डिविडेंड को जो है 8 बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। उस केस में n की वैल्यू 8 बनेगी और हमें ये साइकिल भी 8 टाइम्स परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स जो लगेंगे हमें उस पर्टिकुलर डिविडेंड और डिवाइजर को रिप्रेजेंट करने के लिए उतने ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स यूज़ करते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ साइकिल्स भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनिशियली हमें क्या करना है, ए की वैल्यू चेक करना है कि वो निगेटिव है या नॉन निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ए इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है कि अगर वो निगेटिव है एस, तो उस केस में शिफ्ट लेफ्ट ए कॉमा क्यू। ठीक है, ए और क्यू के कंटेंट हम लोग 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ए और क्यू को कुछ इस प्रकार से अरेंज करेंगे और इसके जो कंटेंट है वो 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और यहाँ का जो बिट है MSB बिट ये लॉस्ट हो जाएगा और ये जो यहाँ का जो बिट है जिसको हम लोग Q0 बोलने वाले हैं ये वैकेंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो अगर ए निगेटिव है तो शिफ्ट करना है ए और क्यू को लेफ्ट में और उसके बाद में हमें और एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए इक्वल्स टू ए प्लस एम करना है। तो लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो नई वैल्यू मिलेगी ए की, उसके साथ में हमें एम को क्या करना है, ऐड करना है। एम मतलब है हमारा डिवाइजर। ओके, और दूसरे केस में देखिए अगर ए इज़ नॉन निगेटिव तो उस केस में भी शिफ्ट तो करना ही हमें लेफ्ट में ए और क्यू को, बट यहाँ पे ए माइनस एम परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है। ये होने के बाद में फिर से हम लोग ए की वैल्यू चेक करेंगे और देखेंगे कि ए की वैल्यू निगेटिव है या नॉन निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो ये जो बिट वैकेंट हुआ है इसकी वैल्यू 0 सेट करेंगे और अगर नॉन निगेटिव है तो उस केस में Q0 की वैल्यू हम लोग क्या सेट करेंगे, 1 सेट करेंगे। ठीक है, और बाद में हम लोग काउंट की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि काउंट इक्वल्स टू 0 है क्या। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हमें 4 टाइम्स या n नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना है। तो पहली बार n की वैल्यू 4 है तो दूसरी बार 3 हो जाएंगी, 3 के लिए परफॉर्म किया जाएगा, फिर 2 के लिए परफॉर्म किया जाएगा, फिर 1 के लिए परफॉर्म किया जाएगा और एट द एंड जब काउंट की वैल्यू 0 हो जाएंगे तो हम लोग इस पर्टिकुलर लूप से बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद फिर से हम लोग एक बार ए की वैल्यू चेक कर रहे हैं कि निगेटिव है या नॉन निगेटिव है। अगर वो निगेटिव है तो उस केस में हमें और एक बार यहाँ पे रिस्टोर करना है ए की वैल्यू को। यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस एम। ये कब करना है, अगर आपकी ए की वैल्यू एट द एंड निगेटिव है, क्योंकि ए में हमें रिमाइंडर मिलने वाला है। फाइन, और ए की वैल्यू अगर नॉन निगेटिव है तो उस केस में डायरेक्टली हमें रिमाइंडर वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। फाइन, ए की वैल्यू निगेटिव है तो उस केस में हम लोग परफॉर्म करेंगे ए इक्वल्स टू ए प्लस एम, जिसकी वजह से हमें जो रिमाइंडर है वो ए में अवेलेबल हो जाएगा। और नॉन निगेटिव है तो डायरेक्टली हमें ए में ही रिमाइंडर अवेलेबल होगा। तो एट द एंड ऑफ दिस मेथड जो ए है उसमें रहेगा हमारा रिमाइंडर वैल्यू और जो क्यू है उसमें रहेगा कोशंट वैल्यू। ठीक है, तो रिजल्ट में हमें ये 2 ही चीज़ें चाहिए, एक कोशंट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो क्यू में आपको कोशंट मिल जाएगा और ए में क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। इसी मेथड को हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। अभी नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड को हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं।
एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं 7 डिवाइड बाई 3, तो 7 यहाँ पे हमारा डिविडेंट है, 3 डिवाइजर है। 7 को हम लोग क्यू में लोड करेंगे और इसका 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 01111। 3 को m में लोड करेंगे और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 0011। और हमें क्या करना है, माइनस m की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, जो कि रहेगा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा 1011। फाइन। इनिशियली हम लोग 2 रजिस्टर यहाँ पे लेंगे a और q। a की वैल्यू आपको 0 इनिशियलाइज करना है, क्योंकि हमने 4 बिट से हमारे डिवाइजर और डिविडेंड को रिप्रेजेंट किया है, तो a के लिए भी हम लोग 4 बिट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे 4 0 रहेंगे। q की वैल्यू है हमारे पास में 0111। ठीक है, साइकिल 1 परफॉर्म करते हैं। तो हमें सबसे पहले साइकिल 1 परफॉर्म करने के पहले हम लोग a की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे, और a की वैल्यू देखिए यहाँ पे नॉन नेगेटिव है, 0 है। ठीक है, 0 या पॉजिटिव रहे तो नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं हम लोग उसको, 0 है। इस केस में हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट तो करना ही करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, साथ में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन हमारा यहाँ पे a = a-m। ओके, तो लेफ्ट शिफ्ट करते हैं इसको। जब हम लोग इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे पूरे 0 ही आएंगे। ठीक है, और ये जो आपका बीट है ये ब्लैंक हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं Q0 बीट। और ये परफॉर्म करने के बाद में a की जो नई वैल्यू मिली है हमें, जो कि ऑल जीरोज है, इसके साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, -m करने वाले हैं। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ -1 -m, इट इज़ 1101। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, a = a + -m। ठीक है, तो a की वैल्यू ली है हमने यहाँ पे, -m की भी वैल्यू ली है, ये दोनों के बीच में हम लोग एडिशन करेंगे। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ले रहे हैं। इसका एडिशन परफॉर्म करते हैं, 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये नई वैल्यू है हमारे पास में 1101। क्लियर है, Q की वैल्यू वही रहेंगी और Q0 की वैल्यू अभी हमें डिसाइड करना है। तो फिर से हम लोग A की वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं कि वो नेगेटिव है या नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि A की जो वैल्यू हमें मिली है ये नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि जब भी आपको साइन बिट 1 मिलेगा तो समझ जाना क्यों नेगेटिव वैल्यू है, और साइन बिट अगर 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिली है, उसकी वजह से हमारे Q0 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। ओके, ये हो गया आपका साइकिल 1। नेक्स्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं साइकिल 2। साइकिल 2 में भी सबसे पहला काम रहेगा हमारा लेफ्ट शिफ्ट करो, लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू है तो जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है यहाँ पे a → a + m करना है लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद। तो पहले लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं, 0 1 1, यहाँ पे आएगा 1, ये 1 यहाँ पे आएगा 0 और ये 1, और ये जो 1 है ये लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको सिंपली इग्नोर कर लेना है। ये एक पोजीशन वैकेंट हुई है Q0 की, इसकी वैल्यू बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं a + m। तो a की वैल्यू है हमारे पास में 1011 प्लस m। व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, इट इज 0011। ठीक है, और ये दोनों का एडिशन करते हैं, तो 1 + 1 होता है 0, कैरी 1, 1 + 1 0, +1 1 आ जाएगा, कैरी 1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, तो नई वैल्यू जो है हमारी a की वो है 1110, और यहाँ पे आएगा 110, और इसकी वैल्यू अभी डिसाइड करना है हमें। तो अभी देखिए नई वैल्यू जो है a की वो क्या है, निगेटिव वैल्यू है। तो जब जब वैल्यू नेगेटिव रहेंगे तो Q0 की वैल्यू आपको सेट करना है 0। ओके, ये हो गया है साइकिल 2। फिर साइकिल 3 परफॉर्म करते हैं, साइकिल 3 परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी a की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। a की वैल्यू निगेटिव है तो हमें लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है, साथ में हमें क्या करना है, a = a + m परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 1 1। ठीक है, और ये 1 लॉस्ट हो जाएगा। ये जो Q0 की पोजीशन ब्लैंक हुई है इसकी वैल्यू हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग परफॉर्म करते हैं a + m। a क्या है हमारे पास में 1101 प्लस m की वैल्यू देखते हैं। m की वैल्यू है हमारे पास में 0011। इसका एडिशन परफॉर्म करते हैं, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0। ठीक है, कैरी 1। ये जो कैरी जनरेट हो रहा है इसको भी इग्नोर करना है, 4 बिट का ही रिजल्ट हमें क्या करना है,
कंसिडर करना है। तो नई वैल्यू जो बनी है ए की वो बनी है 0 0 0 0 और यहाँ पे आ रहा है 1 0 0। अभी Q0 की वैल्यू डिसाइड करनी है। तो अगर आप देखोगे नई वैल्यू जो है ए की वो क्या है, नॉन निगेटिव है, ठीक है, 0 है, 0 है मतलब नॉन निगेटिव है। उसके वजह से आपकी Q0 की जो वैल्यू बनेगी, Q0 बिट जो है इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1। ये हो गया हमारा साइकिल 3। हमें साइकिल 4 परफॉर्म करना है क्योंकि हमने 4 बिट का यूज़ किया है टू रिप्रेजेंट आवर डिविडेंड और डिवाइजर। फाइन, साइकिल 4 परफॉर्म करते हैं अभी हम लोग। साइकिल 4 में देखिए, अगर आप ए की वैल्यू यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो जब नॉन नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है और साथ में हमें परफॉर्म करना है ए इक्वल्स टू ए माइनस एम करना है यहाँ पे। ओके, तो लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं। ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 0 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, ये पोजीशन आपकी ब्लैंक हो गई, अभी वैकेंट हो गई है। उसके बाद हम लोग परफॉर्म करते हैं ए इक्वल्स टू ए माइनस एम। तो ए की वैल्यू है हमारे पास में 0 0 1, ठीक है, और माइनस एम की वैल्यू है हमारे पास में 1 1 0 1। दोनों का एडिशन करते हैं, 1 + 1 0, कैरी 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 1 0 मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो नई ए की वैल्यू क्या है, 1 1 0 है जो कि निगेटिव वैल्यू है। यहाँ पे 0 0 1 है, क्योंकि ए की नई वैल्यू निगेटिव है तो हमें क्या करना है, Q0 की वैल्यू 0 सेट करना है। ओके, ये हो गया आपका साइकिल 4। अभी साइकिल 4 परफॉर्म होने के बाद में हमें यहाँ पे साइकिल परफॉर्म करना है या इटरेशन स्टॉप कर देना है। और यहाँ पे देखिए ए की जो वैल्यू है वो निगेटिव है। अगर ए की वैल्यू निगेटिव है तो इस केस में हमें फिर से क्या करना है, इसमें एम को ऐड करना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें ए इक्वल्स टू ए प्लस एम करना है, जिसकी वजह से हमें फाइनल रिमाइंडर मिल जाएगा यहाँ पे। तो ए की वैल्यू है हमारे पास में 1 1 0 प्लस एम करो, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है 0 0 1 1 0 0 1 1। ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 + 1 0, कैरी 1 1 + 1 0, कैरी 1 1 + 1 0, कैरी 1 इग्नोर करना है। इसका मतलब ये है कि नई जो वैल्यू मिलेगी हमें ए की वो मिलेगी 0 0 1। ओके, और क्यू की वैल्यू है हमारे पास में 0 0 1 0। तो यहाँ पे जो आपको मिला है दिस इज कॉल्ड द कोशेंट, इसको हम लोग कोशेंट कहेंगे। तो कोशेंट देखो यहाँ पे 2 आता है, जब भी हम लोग 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आपको 2 मिलेगा, कोशेंट 2 मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 1 मिला है, दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर कोशेंट। तो कोशेंट की वैल्यू क्यू रजिस्टर में मिलेंगी, रिमाइंडर की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, ए नाम के रजिस्टर में मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड को परफॉर्म करना है। कोई भी वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।